हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की स्टेज 3 का क्वेश्चन करेंगे। और इस टॉपिक का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है 6 मार्क्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन में जो खास बात रहेगी वो ये है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हमने पहले किए बिल्कुल वैसे ही है। आज के क्वेश्चन में खास बात यह है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है नॉट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है नॉट टू ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेंगे। यानी अगर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी तो भी हमें बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू लिखनी है। मशीन की वैल्यू अगर रिड्यूस होगी तो भी हमें बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू लिखनी है। यानी बैलेंस शीट बनाते समय हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेंगे। जब भी इस तरीके का लाइन आए कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसे में रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम एज ए वर्किंग नोट शो करते हैं लास्ट में। मैं स्टार्टिंग में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में स्पेस कम है तो उसके हिसाब से शो करना है। इसके अलावा पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो गुडविल को बुक्स में शो नहीं करेंगे। हमेशा हम गुडविल को बुक्स में शो नहीं करते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन रेशियो, डिसोल्यूशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हमको क्रेडिटर दिए हैं 2 लाख रुपए। क्रेडिटर को मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 लाख रुपए। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रिवैल्यूएशन में 2/2 का यूज़ नहीं करूँगा और शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में लिखिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है, ये 1 लाख रुपए का दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स में क्रॉस साइड बांटते हैं। अगर लाइबिलिटी साइड में दिया हो तो हम इसे प्रॉफिट मानते हैं और अगर एसेट साइड में दिया होगा तो हम इसे लॉस मानेंगे। ये याद रखना है आपको। तो डिस्ट्रीब्यूट हमेशा क्रॉस साइड करेंगे। 1 लाख है, मैं रेशियो में बांटूंगा तो इसके हिस्से में 20,000 आएगा, 50,000 आएगा, 30,000 आएगा। उसके नेक्स्ट जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसको भी पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10,000 रुपीज़ है, 25,000 रुपीज़ है और 15,000 रुपीज़ है। उसके नेक्स्ट कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, ये मैंने बैलेंस लिख दिए हैं, बाई वर्ड में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप याद रखेंगे। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। हमारी लाइबिलिटी साइड फिनिश हो गई है। कैश, कैश का बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50,000 रुपीज़। डेटर्स, मैं इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है ये अभी चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट में मुझे सारी पुरानी वैल्यू लिखनी है। बिल्डिंग दिया हुआ है हमको 1,50,000 का। मशीन दिया हुआ है हमको 3 लाख रुपीज़ का। गुडविल दी हुई है, ये नई चीज़ है। अगर गुडविल आपको एसेट साइड में दी है तो पहली बात ये पुरानी गुडविल है। पुरानी गुडविल हमेशा एसेट साइड में शो होती है और नए रूल्स के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट में गुडविल को एज ए एसेट शो नहीं कर सकते हैं। तो गुडविल को मैं पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड बांट रहा हूँ। 10,000 रुपये, 25,000 रुपये और 15,000 रुपये। जहाँ भी आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल दिखेगी वो आप हमेशा पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो। पुरानी गुडविल का हमेशा अकाउंट क्लोज करना होता है। इसके अलावा हम लोगों को क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है। बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 इंक्रीज हो गई है तो ये मेरा फ़ायदा है, मैंने इस फ़ायदे को यहाँ पे शो कर दिया है, लेकिन बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। मशीन पे 10% का लॉस हुआ है, मशीन पे मुझे 30,000 रुपये का लॉस हुआ है, वो मैंने यहाँ शो कर दिया। क्रेडिटर में इंक्लूड मुझे 10,000 रुपये नहीं देने, ये मेरा फ़ायदा है, इसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। डन। गुडविल, गुडविल के लिए हमने कल जो पॉइंट सीखा था हम वही करेंगे, यानी पिछली क्लास में, अभी हम करेंगे दोबारा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारा 60,000 आएगा। 60,000 में से 30,000 घटाएंगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विल बी 30,000। ये 60,000 आ गया। अब मुझे जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही आज की वीडियो में नया पॉइंट है। डन। तो बैलेंस शीट में मैंने सारी वैल्यूज़ पुरानी ली हैं। इसके अलावा जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो मैंने अभी कैलकुलेट किया है, लेकिन पार्टनर्स अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। डन।
अब कैसे करना है, गुडविल का पॉइंट और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का पॉइंट कैसे करेंगे, जब ये लिखा हो कि गुडविल को बुक्स में शो नहीं करना है और एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यूज़ को बैलेंस शीट में नई वैल्यूज़ रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो कैसे करने हैं, सबसे पहले जैसे कल सीखा था, यानी पुरानी क्लास में सीखा था, ए बी सी, सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखें। ओल्ड रेशो था 2 5 3, सम है 10। न्यू रेशो दिया है 2 2 1 5। डिनोमिनेशन चेक करिए बराबर है क्या, नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या करूँ मैं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2/10, यानी ये गेनर है, और गेनर क्या होता है, डेबिट। ये 1/10 है, ये सेक्रीफाइजर है, सेक्रीफाइजर क्या होता है, क्रेडिट। 3/2 है, इसमें से घटाएंगे तो 1/10 है, ये सेक्रीफाइजर है, ये क्या होगा, क्रेडिट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें गुडविल की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 1,00,000 रुपये, प्लस हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब ऐसे लिखा हो कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो एसेट लायबिलिटी को पुरानी वैल्यू पे शो करेंगे, तो मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000। सर अगर लॉस हो तो आप माइनस करके भी दिखा सकते हो। अब मैंने दोनों को जोड़ा, कितना आ गया, 1,30,000। अब 1,30,000 को मैं इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो अगर मैं करता हूँ तो ऐसे में लीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे का, तो 1/10 करेंगे तो यहाँ पर 13,000 आएगा क्रेडिट, यहाँ पर 13,000 क्रेडिट, और यहाँ पर 26,000 डेबिट। तो कौन पार्टनर क्रेडिट होगा, बी और सी। बी और सी को 13,000 से मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, लीजिए मैंने क्रेडिट में लिख दिया, और नाम लिखेंगे ए का। किसको डेबिट करना है, ए को। ए को डेबिट करेंगे 13,000, और फिर 13,000 किसकी वजह से, बी और सी की वजह से। बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। तो गाइस आज की वीडियो में जो खास बात थी वो यही थी कि हम लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पुरानी वैल्यू बैलेंस शीट में शो करनी है। ऐसे में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और वर्किंग नोट में जो भी उसका प्रॉफिट निकला होगा वो गुडविल में ऐड और लेस करके एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे और लॉस है तो घटाएंगे। देन जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पार्टनर क्रेडिट है उन्हें क्रेडिट करेंगे, और जो पार्टनर डेबिट हो रहा है उसे डेबिट करेंगे। अब बैलेंस कैरेट डाउन करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे, यहाँ पे सम आ रहा है 1,30,000 रुपीज़। इस साइड का सम है 1,75,000, 1,78,000, 1,88,000 रुपीज़। इसका सम 145, 148, 1,58,000 रुपीज़ है। इसमें से इसे घटाएंगे तो इसका बैलेंस आएगा 1,43,000। इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1,63,000। उसके नेक्स्ट इसे घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1,30,000, 26, 1,04,000, 94,000। ये बैलेंस यहाँ शो कर दीजिए, ए बी सी 94,000, 1,63,000, 1,43,000। अब हम बैलेंस शीट का सम करेंगे। बैलेंस शीट का सम करते हैं तो हमारे पास आएगा 450, 5 लाख और 5,50,000। फिर से 450, 5,50,000 और 6 लाख। इस साइड का सम करेंगे 6 लाख। तो गाइस इसी तरह के 3 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप खुद करके देखेंगे।